हेलो गाइस, डेली एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्ड सेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। सेल को पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये क्वेश्चन हमारा 11th या 12th क्लास का होगा। ये आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। तो इसका आंसर आप हर मोस्ट कॉमनली 90% लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने पहली बार सेल की खोज की थी। ठीक है, इसको आप कहीं लिख लीजिए। एक आप चार्ट बना लीजिए जिसमें आप लिख लीजिए डिस्कवरी से रिलेटेड नाम को, और उसको आपको रटना ही है ना। ये रटने वाले क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस वेपन नहीं, सेल में मौजूद वाली न्यूक्लियस की बात हो रही है इधर पर। तो उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने तो सेल की डिस्कवरी की थी, उसी का वैसे ही आप रखो। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, उसके अंदर के मटेरियल को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर कर लिया। क्योंकि ये रॉबर्ट ने ब्राउन कलर का हेयर किया था, पहले उसके बाल ब्लैक थे, उसे वो कलर पसंद नहीं आया क्योंकि उसके बाल धीरे धीरे वाइट होने लगे। उसने अपने वाइट बालों को ब्राउन कर दिया। देन उसने पहले सेल डिस्कवर किया, उसके बाद उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। सिंपल। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? जाहिर सी बात है, सबको पता है, फॉस्फोलिपिड की। ये भी एक रटने वाला ही क्वेश्चन है। सिंपल। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम भी सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस पर मौजूद होते हैं हमारे राइबोसोम। और राइबोसोम का क्या काम होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वो किससे बनी हुई है, मतलब किस कंपोनेंट से बनी है? तो इसका आंसर है स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस से। वो स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस करती है। देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, गोल्जी अपरेटर इज कंसर्न विथ। गोल्जी अपरेटर जो है वो क्या कंसर्न करता है? वो सिक्रीशन करता है। गोल्जी अपरेटर, गोगी अपरेटस नहीं, गोल्जी अपरेटर, सिक्रीशन। ये भी रटने वाला ही क्वेश्चन है थोड़ा सा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस बाय। प्रोटीन किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है? ये भी हर किसी ने पढ़ा ही है मोस्ट कॉमनली, कि प्रोटीन जो है राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। इसका भी आप एक काम कीजिए, एक चार्ट कीजिए किस मतलब, और जो सेल जो होते हैं उसमें मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका क्या क्या काम है। तो ये आप लिख लीजिए कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, गोल्गी अपरेटस ये है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करता है। अब ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, डीएनए इज़ मेनली प्रेजेंट इन। डीएनए किस में मौजूद होता है? तो इसका आंसर भी कॉमनली पता ही होगा कि भाई डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में मौजूद है। राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्शन दे रही है। और जब अपन न्यूक्लियस को देखते हैं अंदर से, तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो उसी के अंदर मौजूद होता है हमारा डीएनए। और जो न्यूक्लियस है वो हर एक सेल में होगा, लेकिन ब्लड सेल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लड डोनेट हो जाता है। अगर ब्लड डोनेट होगा तो भाई हमारा डीएनए भी, हर एक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है। क्यों? उसका भी रीज़न है, डीएनए अलग अलग होता है हर किसी का। जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो अगर उसमें न्यूक्लियस भी चला जाएगा तो एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाएगा। ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है, जो मतलब रेड ब्लड सेल होती हैं, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सिंपल। देन हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, इंटरवल बिटवीन ईच सेल डिवीज़न कॉल्ड। इंटरवल बिटवीन ईच सेल डिवीज़न, ईच सेल डिवीज़न के इंटरवल को हम किस नाम से जानते हैं? सिंपली इसका आंसर है सी, इंटरफेस। इंटरवल से याद रखना, इंटरफेस। इंटरवल बिटवीन सेल डिवीज़न, इंटरवल, इंटरफेस। सिंपल, याद करने का आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका। देन 10th हमारा, किडनी टिब्यूल कंटेन। किडनी टिब्यूल में क्या होता है? किडनी टिब्यूल क्या कंटेन करती है, मतलब किस चीज़ की बनी होती है? क्यूबॉइडल एपिथीलियम से। क्यूबॉइडल एपिथीलियम से। या आप सेल मतलब जो कितने टाइप के सेल होते हैं, सेल और टिश्यू के, जब आप टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ टिश्यू, उसमें आप पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथीलियम के बारे में। तो उसमें आएगा हमारा किडनी जो है वो क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू की बनी होती है। तो इसका आंसर है ए, क्यूबॉइडल एपिथीलियम।
देन 11th का है हमारा यूट्रेन ट्यूब लाइन विथ। अब ये यूट्रेन ट्यूब लाइन है वो किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है डी, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम की बनी होती है। ये भाई ये जब आप सेल वो टिश्यू वाला डायग्राम टिश्यू क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा, तो इसके क्लासिफिकेशन को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना। देन इसी में हमसे पूछ रहा है 12th क्वेश्चन है हमारा, स्किन कंटेन, स्किन में क्या होता है? तो इसका आंसर है बी, केराटिन स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। अब स्किन किस चीज़ की बनी होती है? केराटिन स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की। ये भी हमारा टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार टिश्यू के क्लासिफिकेशन को आप याद कर लोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, बच्चों वाले सवाल हैं सड़े से। 13 है हमारा, विच वन ऑफ दीज इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? भाई देख के पहला ऑप्शन ए ब्लड। ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू की ही कैटेगरी में आता है, तो इसका आंसर है ए ब्लड। कुछ ऑप्शन को तो देखना ही नहीं है भाई, ब्लड है, सिंपल। 14 है हमारा, मास्ट सेल आर प्रेजेंट फॉर रिलीज ऑफ। मास्ट सेल से क्या रिलीज़ होता है? एक तो सेरोटोनिन और एक हिस्टामिन। तो मास्ट सेल से क्या रिलीज़ होता है? सेरोटोनिन। अगर ऑप्शन दिया हो हिस्टामिन तो हिस्टामिन में टिक कर लेना, बाकी ये सब सिक्रेट नहीं होता, फैटी एसिड वगैरह। ये फैटी एसिड यहाँ से सिक्रेट होता है और कैरेटिन होता है यहाँ से सिक्रेट होता है, सिंपल। चलो अब भाई पेज पलटाता हूँ, दूसरे को देखते हैं अपन। 18 बस सॉल्व करेंगे बस। देन 15th क्वेश्चन है हमारा, देन यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमारा था, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिक एंड टेंसिल स्ट्रेंथ। कौन सा टिश्यू है भाई जो हमारा खिंच जाता है? टेंसिल मतलब इलास्टिसिटी होती है और टेंसिलिटी होती है उसमें, तो है हमारा फाइबरस टिश्यू। भाई जो फाइबर होते हैं फाइबर ही खिंचते हैं ना, जैसे इसको ऐसे याद रखो, जैसे चीज़ होता है चीज़ में फाइबर होता है, वो वाला फाइबर नहीं, मतलब फ़ायदे वाला फाइबर नहीं, खिंचने वाला फाइबर, धागे वाला। और चीज़ कैसे खिंचता है? धागे की तरह। तो ये हमारा इसका आंसर है फाइब्रस टिश्यू। मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन। अब ये मायोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है? स्ट्रिएटेड मसल फाइबर में। इसको भी भाई जब आप मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ोगे, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन होता है। देन हमारा 17th क्वेश्चन है, स्मूथ मसल टिश्यू इज़। स्मूथ मसल जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं मौजूद? स्मूथ मसल जो होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, सिंपल। हमारे जो स्मूथ मसल जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ये आ रहा है आपके स्क्रीन पर। तो जो स्मूथ ये वाले जो मसल्स होते हैं, ये वाले जो ऑर्गन होते हैं ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, सिंपल। देन हमारा 18th है, 18th का है, रिदमिसिटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ। रिदम भाई किस में बनती है? सिंपल, हार्ट में बनती है, तो कार्डियक मसल में। रिदम इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल, सिंपल। तो भाई आज की सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।